हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, जो बीकॉम पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर है। इसके अंतर्गत राजस्थान में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। वर्षा के अभाव तथा रेगिस्तान की अधिकता के कारण यहाँ आर्थिक विकास अत्यंत कठिन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व यहाँ की दशा अत्यंत पिछड़ी हुई थी। खाद्यान्नों का उत्पादन भी यहाँ पर बहुत कम होता था। बड़े पैमाने के उद्योगों का यहाँ अभाव पाया जाता था। शिक्षा तथा चिकित्सा की स्थिति अत्यंत पिछड़ी हुई थी। परिवहन व संचार सुविधाएं नगण्य थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान में आर्थिक विकास हेतु आर्थिक नियोजन के रास्ते को अपनाया गया या अपनाना पड़ा। अब अध्ययन करेंगे राजस्थान में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व। इकोनॉमिक प्लानिंग इन राजस्थान की राजस्थान में क्यों आवश्यकता महसूस की गई। पहला बिंदु है शक्ति के साधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पावर रिसोर्सेज। राज्य में शक्ति के साधनों के अभाव को दूर करने एवं दीर्घकालीन विकास हेतु आवश्यक आधार तैयार करने के लिए विद्युत का उत्पादन बढ़ाना अति आवश्यक था। इसके लिए नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। राजस्थान में आर्थिक नियोजन द्वारा ही सिंचाई के साधनों का विकास कर कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इसलिए राजस्थान में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। नेक्स्ट पॉइंट है पशुपालन एवं डेयरी विकास। राज्य में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता यहाँ पशुधन का विकास कर डेयरी उद्योग को विकसित करने के लिए अनुभव की गई। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिकीकरण। राजस्थान में आर्थिक नियोजन द्वारा कृषि, खनिज तथा पशुधन आधारित उद्योगों का तीव्र गति से विकास कर राज्य के औद्योगिक विकास की दर को बढ़ाया जा सकता है। औद्योगिकीकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है और देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करता है। परिवहन एवं संचार विकास। आर्थिक नियोजन अपनाकर ही राज्य में परिवहन एवं संचार सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। क्षेत्रीय विषमता में कमी। राज्य के संतुलित विकास हेतु राज्य सरकार ने योजनाओं में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सेवाओं में सुधार। राज्य में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता इसलिए भी अनुभव की गई क्योंकि अभी राज्य में सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, आवास, पीने का पानी, साफ सफाई आदि का नितांत अभाव रहा है। इस कमी को नियोजन अपनाकर ही दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार। राज्य में व्यापक स्तर पर बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी विद्यमान है। आर्थिक नियोजन द्वारा रोजगार के अवसर सृजित कर एवं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्रदान कर बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है गरीबी निवारण।
राजस्थान में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, अकाल व सूखे, कुटीर उद्योगों के पतन व बेरोजगारी के कारण व्यापक स्तर पर गरीबी विद्यमान है। गरीबी निवारण के लिए रोजगार प्रदान कर जनता की आय में वृद्धि की जा सकती है। इससे गरीबी निवारण में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक प्रकोपों से मुक्ति। राजस्थान में अकाल व सूखा एक स्थायी समस्या है। एक बड़े हिस्से में रेगिस्तान होने व वर्षा के अभाव में पानी की कमी होने से अकाल व सूखा राजस्थान की स्थायी समस्या बन गया है। नियोजन द्वारा इस समस्या का निवारण की तात्कालिक एवं दीर्घकालीन उपाय अपनाए जा सकते हैं। अब जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है वो है राजस्थान में नियोजन की आवश्यकता। राजस्थान में योजना काल की आर्थिक प्रगति हुई, फिर भी ये राज्य भारत में निर्धन व पिछड़े हुए राज्यों में गिना जाता है। कृषिगत उत्पादन, सिंचाई शक्ति, औद्योगिक विकास, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, जल सप्लाई आदि क्षेत्रों में कितनी प्रगति हुई है, ये इन बिंदुओं पर अध्ययन करने से पता चलेगा। राज्य की आय में वृद्धि। राज्य को घरेलू उत्पत्ति में मानसून की अस्थिरता के कारण प्रतिवर्ष व्यापक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए इसका विश्लेषण काफी जटिल एवं अनिश्चित हो गया है। तो राज्य में आय वृद्धि करने के लिए राजस्थान में नियोजन प्रणाली को अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कृषिगत उत्पादन व सिंचाई। राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 में 33.8 लाख टन हुआ था, जो 1983-84 में 100.8 लाख टन हो गया, यानी इसमें आगे वृद्धि होती रही है। राज्य में आर्थिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति क्षेत्र की प्रगति। राज्य में 1950-51 में विद्युत शक्ति का प्रस्थापित क्षमता 13 मेगावाट थी। ये बढ़कर मार्च 2015 के अंत में 15,907.81 मेगावाट हो गई। इस प्रकार शक्ति की प्रस्थापित क्षमता काफी बढ़ रही। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक विकास। योजना काल में राज्य में कई कारखाने खोले गए हैं, जिससे पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या काफी बढ़ी है। राज्य में सीमेंट का उत्पादन 1951 में 2.8 लाख टन से बढ़कर 2014 में 264.4 लाख टन हो गया है, यानी इनकी संख्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सड़कों का विकास। योजना काल के प्रारंभ से लेकर आज तक सड़कों पर बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण सड़कों दोनों को आपस में जोड़ा जा रहा है। चिकित्सा व जल पूर्ति के क्षेत्र में प्रगति। राज्य में मलेरिया व चेचक आदि पर काफी मात्रा में नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। अस्पतालों में रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है और चिकित्सा सुविधा भी बढ़ी है। मार्च 2015 तक 4,42,843 गांवों में पेयजल की सुविधा पहुंचा दी गई है, जो जनगणना 2011 के आधार पर है। ऐसी ही सुविधा काफी डाणियों में भी पहुंचाई गई थी। राज्य में नगरों व गांवों में जल सप्लाई की व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है, लेकिन इस संबंध में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अब आर्थिक नियोजन की असफलताएं। एग्जाम व्यू के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। राज्य में आर्थिक नियोजन की प्रमुख असफलताएं एवं धीमी प्रगति के